नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू टैरो विज़ 311। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो इस टाइम पॉजिटिव रहने और पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की बहुत ज़रूरत है। जो हीलर्स हैं वो हील करें शांति के लिए, अपनी शांति के लिए, दूसरों की शांति के लिए, देश की शांति के लिए, विश्व की शांति के लिए। और जो हीलर्स नहीं हैं वो प्रे करें, चैंट करें और अपने चैंटिंग के जो पुण्य फल होते हैं ना उसको क्लेम करें शांति के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक इंसान के प्रेयर्स, ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, सो बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा और और हर एक की प्रेयर ज़रूर काम करेगी। सो अपनी एनर्जीज़ को इस टाइम पॉजिटिव रखें, पॉजिटिविटी स्प्रेड करें और जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा दूसरों के लिए करने की कोशिश करें। सो आज इस सेशन में हम देखेंगे रून्स के थ्रू आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स है, इंटेंशन है, क्या सोच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस रिश्ते को, आपको, हम ये सब चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। चीज़ें 100% आपके साथ रेजोनेट करती हैं और नहीं अगर रेजोनेट करती हैं तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना करें। जो भी रेजोनेट करती हैं चीज़ें उसे एज गाइडेंस देखें। रीडिंग को हमेशा ही एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें मुझे, मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। बाकी के चैनल्स के मेरे लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो कोई और जानकारी अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वीडियोस को चेक करें। वीडियो से कुछ भी गाइडेंस अगर आपको मिलती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें उन चैनल्स को, ताकि जब भी वहाँ मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। इस चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें ताकि आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो सके। अगर आप साइलेंट व्यूअर हैं तो यकीन मानिए आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि आप हाइड हैं, छुपे हुए हैं, आप साइलेंट हैं। आपका जब नाम मैं कमेंट में देखती हूँ तो एक एनर्जेटिकल कनेक्शन बनता है ना। बहुत लोगों को मैं सिर्फ नाम से जानती हूँ, मतलब आपकी आईडी से जानती हूँ, कभी हम मिले नहीं हैं, कभी हम एक दूसरे को देखे नहीं मतलब आप लोगों को मैं नहीं देख रही हूँ, आप लोग फिर भी मुझे देख रहे हैं। सो मेरे साथ आपकी एनर्जी तभी कनेक्ट होगी जब आप अपनी एनर्जी शेयर करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो समझें इस बात को और लाइक करें, कमेंट करें। स्पेशली कमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर सके, इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सकें और मेरी एनर्जी से कनेक्ट कर सके, ताकि आपके थ्रू मैं आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन कर पाऊँ। सो आई होप कि आप लोग समझे होंगे इस बात को कि कितना ज़रूरी होता है कमेंट करना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टाइम प्लीज गाइड, मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। ओह, तो आज थोड़े से रून्स आए हैं, हम इनको ही लेंगे, ठीक है। ओके, सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान आपसे बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। आप एक लाइट की तरह भी दिख रहे हो उनको, लाइट हाउस की तरह आपका ऑरा जो है ना उससे ये इंसान बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इस इंसान की, ठीक है। जहाँ आप या तो इनको बहुत इंस्पायर करते थे या तो आप इनको कुछ अच्छी चीज़ें बोलते थे। कुछ चीज़ों के लिए आप इनको इंस्पायर कर रहे थे और इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लाइट हाउस बनते जा रहे हो। अट्रैक्शन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, ठीक है। अगर किसी और को नहीं भी दिख रहा है आपका अट्रैक्शन, तो इस इंसान को तो आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये एक लियो और वर्गो वाली एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे ज़रा की एनर्जी है और ये एनर्जी ये बता रही है ना कि ये इंसान आपकी लाइट की तरफ, दे आर ड्रॉन टू योर लाइट। मतलब एक होता है ना कि अंधेरा होता है कहीं और एक उजाला हो रहा होता है और उस उजाले से आदमी बहुत अट्रैक्ट हो रहा होता है। सो वैसी एनर्जी इस इंसान की अभी आपके लिए, फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे इनको लगता है कि इनका जीवन अंधेरा है और आप जो है वो लाइट हाउस है। सो आपसे पावर लेना, आपसे एनर्जी लेना या आपसे
अपने आप को इंस्पायर करना, ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है। या तो आप पास्ट में इनको बहुत इंस्पायर कर रहे थे, कुछ अच्छी चीज़ों को बताना, बोलना, ऐसा कुछ स्पिरिचुअली इनको कुछ सिखाना, समझाना, ऐसा कुछ। या तो अभी आपकी एनर्जी देखकर ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, आपसे आपकी एनर्जी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। अब समझिए कि आपसे आपकी एनर्जी चाहते हैं का मतलब क्या है। जब से आप इनसे डिस्कनेक्ट हुए हैं तब से ये इंसान धीरे धीरे इनकी एनर्जी लो होती गई, और आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, मंत्र चैंट करना, डिवाइन से कनेक्ट करना, तो आपकी वाइब्रेशन हाई होती गई। कहीं ना कहीं एक एनर्जी का गैप यहाँ दिख रहा है मुझे, जहाँ पे इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि इनकी और आपकी एनर्जी बहुत डिफरेंट हो गई अभी, जहाँ पे ये आपसे एनर्जी चाह रहे हैं। मतलब अगर मेरे जीवन में अंधेरा और मैं कहीं लाइट देख रही हूँ, तो मेरा मन तो होगा ना कि मेरे अंदर भी लाइट हो, मेरे घर पे भी लाइट हो। वैसी एक एनर्जी, ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे आपकी लाइट चाहते हैं, आपकी रोशनी चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि आप इनके जीवन में वो रोशनी भरे जो कि अभी इनके लाइफ में नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। वर्गो की भी एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ ये इंसान वर्गो, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है ये। पेशेंस है इस इंसान के अंदर, मतलब ऐसा है जहाँ पे ये इंसान पेशेंस रख रहे हैं। अब पहले से ही इनके अंदर बहुत पेशेंस होगा, और अभी भी इंसान पेशेंस रख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक साइकिल भी इनको फील हो रहा है, जहाँ पे बार बार कनेक्ट करते हैं, बहुत पैशन होती है आप लोगों के बीच, और उसके बाद अचानक से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं जिसको आप लोग संभाल नहीं पाते हैं। वैसे एक एनर्जी भी इनको फील हो रही है। कुछ मैच्योरिटी के साथ ये इंसान कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। थोड़े से होपफुल दिख रहे हैं, थोड़े से अप्रिशिएटिव दिख रहे हैं, थोड़े से इमोशनल दिख रहे हैं, और इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि ये जो कनेक्शन है वो ग्रो कर सके। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इस इंसान की, ठीक है। इनकी एनर्जी ऐसी है ना, जहाँ पे इनको बहुत अच्छे से भी पता है कि मतलब पहले कैसा था कि आपको ऐसा होता था कि ये इंसान के बिना आप नहीं रह पाओगे। अभी कहीं ना कहीं इनको वो फील हो रही है कि इनका आपके बिना रहना या आपकी एब्सेंस कहीं ना कहीं इनको डिस्टर्ब कर रही है, और इनको ये लग रहा है कि जो आप बोल रहे थे कि इनके बिना आप नहीं रह पाओगे, वो कहीं ना कहीं इनको वो फील हो रही है कि ये इंसान भी आपके बिना, इनकी लाइफ में लाइट नहीं, रोशनी नहीं, पॉजिटिविटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। नॉटीज की एनर्जी यहाँ पे है, और ये एनर्जी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, ये कैप्रिकॉन की एनर्जी है एक्चुअली, ठीक है। थोड़ी सी एनर्जी स्लो जरूर रहेगी इनकी, लेकिन ये इंसान इमोशनल बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये इंसान आपके बिना खुश नहीं भी है, फिर भी पेशेंस रखा है इन्होंने, सप्रेस कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को। जो भी पेशेंस की ज़रूरत जहाँ जहाँ इनको लग रही है, वहाँ ये इंसान पेशेंस दिखा रहे हैं। इनके एक्शंस बहुत इम्पेशेंट नहीं होंगे, ये इंसान पेशेंसली अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। बहुत ज़्यादा आपके सामने वल्नरेबल नहीं होंगे। कोशिश करेंगे कि आपके सामने नॉर्मली ये बिहेव कर पाए जब बातचीत हो भी। तो जैसे होता है ना कि आप बहुत इमोशनली कुछ बोल भी देते होंगे उनको कि उनके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं है, ऐसा कुछ ये इंसान बोलेंगे, लेकिन बहुत स्लो होगा, वो स्लो होगी एनर्जी, ऐसे एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। यहाँ फेहू की एनर्जी है, ये टॉरस की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, जहाँ ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना, या फिर सिक्योर फील करना, या फिर इक्वल गिव एंड टेक करके कनेक्शन को बेटर करना, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। क्या दिख रहा है इनके इंटेंशन पे मुझे, जहाँ पे ये इंसान कुछ अपने अंदर की डर को ओवरकम करेंगे और आपसे कनेक्ट करेंगे। और इनको पता है कि इनका डर क्या है कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे, आप इनको डिच कर दोगे। ये डर से ये इंसान दूर रहते हैं। मतलब इनको ऐसा है कि अपने आप को ये गार्ड करेंगे, सेव करेंगे, बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होंगे, और अगर बहुत अटैच्ड होंगे तो आप इनको छोड़ दोगे अगर, तो ये इंसान खुद को संभाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जो आप इनको समझते हो ना कि ये बहुत पेशेंस है इनके अंदर, और ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत ईगो है, ये बहुत अपने आप वेट कर सकते हैं, तो ये बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग नहीं है इंसान, ये इंसान थोड़े से वीक हैं, इसलिए गार्ड करते हैं खुद को। जो स्ट्रांग कौन होता है? स्ट्रांग होता है जो कि सिचुएशन को फेस करता है, और उसमें कैसे अपने आप को संभालना होता है वो उसको पता होता है। ये इंसान का डर ये है कि अगर आप इनको छोड़ के चले जाओगे तो ये अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। और जिस तरह से आप अपने आप को संभाल लेते हैं इनके बिना, या फिर सेपरेशन में, या फिर जितना भी आपको हर्ट ये इंसान करते हैं, आप खुद को संभाल लेते हैं, ये इंसान नहीं संभाल पाएंगे अपने आप को, तो इसलिए गार्ड करते हैं ये इंसान। तो ये चाहते क्या है ये इंसान कि अपनी फियर को थोड़ा सा ये इंसान कंट्रोल करें। अपनी फियर को कंट्रोल करके ये इंसान आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, ठीक है। फियर को कंट्रोल करने का मतलब जो डर इनके अंदर है कि आप छोड़ दोगे, आप छोड़ के चले जाओगे, बहुत ही अटैच्ड होंगे, बहुत एडिक्टेड हो जाएंगे आपसे, तो आप
दूर हो जाओगे इनसे। जो डर इनका है ना, उसको ये इंसान काबू करना चाहते हैं, अपने डर पे विजय पाना चाहते हैं। उसके बाद इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करने वाली एक एनर्जी इनकी दिख रही है, जहाँ पे ये बहुत मैच्योरिटी के साथ, भले स्लोली, धीरे धीरे भले बढ़ेंगे इंसान, लेकिन ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना या फिर चीज़ों को बैलेंस करना, लव केयर कंपैशन वाली एनर्जी एक्सचेंज करना, वैसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे, ठीक है। अब यहाँ ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल यहाँ पे कि इनकी हिम्मत ही नहीं है। ये इंसान कितना भी अपने डर पे काबू पाना चाहते हैं ना, तो इनका डर इनको बड़ा परेशान करता है। या तो इनकी पास्ट की कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे ये इंसान बहुत बुरी तरह से बिट्रेल हुए हैं, जो कि इनके अंदर बैठ गया वो डर कि जिस इंसान से ये बहुत कनेक्ट करेंगे या बहुत ज़्यादा किसी के साथ अटैच्ड होंगे, वो इंसान इनको तोड़ेगा। सो ये जो डर है ना, ये इनको आपसे दूर भगाता है, क्योंकि बहुत इंटेंस एनर्जी है आप दोनों की। तो इतनी इंटेंस एनर्जी के बाद बहुत एडिक्शन हो जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे इंसान इमोशनली, और उसके बाद अगर आप इनसे दूर गए तो ये खुद को संभाल नहीं पाएंगे। बस इसी वजह से ये इंसान आपसे भागते हैं। और ये जो एनर्जी है ना, ये एक टिवास की एनर्जी एक ऑब्स्टिकल में है, जो कि स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जो कि एक्शन की एनर्जी, और वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है, ठीक है। सो जो ब्रेव एक्शन लेने का ये इंसान सोचते हैं, ब्रेव एक्शन का मतलब क्या होता है? आपके सामने आके खड़ा होना मतलब ब्रेवली एक्शन लिया इन्होंने, मतलब कि कुछ ऐसा पास्ट में उन्होंने किया था जो कि आपके सामने आके इनको फेस करना होगा, और वो फेस करने के टाइम पे आपका रिएक्शन क्या होगा, आपके एक्शंस क्या होंगे, इनको नहीं पता है। सो वो ब्रेव, जो वो हिम्मत जो दिखाना होता है, वो हिम्मत जुटाकर ये इंसान सोचते भी हैं कि आपके सामने आके खड़े होंगे, तो इनकी हिम्मत फिर ख़त्म हो जाती है। ऑब्स्टिकल में है, जहाँ पे चाहते तो है ब्रेव एक्शन, लेकिन ऑब्स्टिकल है, मतलब जुटा नहीं पा रहे हिम्मत, बहुत कोशिश कर रहे हैं हिम्मत जुटाने की, लेकिन जुटा नहीं पा रहे हैं। सो ये ऑब्स्टिकल दिख रहा है, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन वो उनको लग रहा है कि हिम्मत कहाँ से लाएंगे, ठीक है। आना तो है, आने का मन तो है, बात तो करना है, लेकिन हिम्मत कहाँ से लाएंगे? अब हिम्मत जुटा भी रहे हैं, अगर सोचिए कि अगर आपको टेक्स्ट करते भी होंगे तो सेंड करने के पहले 1000 बार सोचते होंगे, फिर उसको डिलीट कर देते होंगे। वो टेक्स्ट अगर आपके पास पहुँचेगा तो आपका रिएक्शन क्या होगा, आप ब्लॉक कर दोगे, आप क्या करोगे, वो उनको नहीं पता है। आपका ऐसा एक एक्शन इस इंसान को तोड़ देगा, और यही चीज़ का इनको डर है। सो इस चीज़ से अपने आप को बचाने के लिए ये इंसान दूर रहते हैं आपसे, ठीक है ना। सो गेबू की एनर्जी यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। लिब्रा स्पेशली बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, मतलब बहुत फेयर गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बहुत फेयरली गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन और मुझे एनर्जी भी लग रही है, मतलब ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आप समझ सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक करना या जस्टिस करना, ऐसी कुछ एनर्जी है, ठीक है। सो जस्टिस की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, करेज दिखाना चाहते हैं, एकदम फेयर होना चाहते हैं आपके साथ। अगर कुछ चीज़ें छुपी हुई थी तो उसको बताना चाहते हैं, अगर कुछ चीज़ें अंदर अंदर रख रहे थे तो उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं वो आप बताना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। लेकिन उसके लिए जो गट्स होता है, जो हिम्मत होती है, जो ब्रेव एक्शंस होते हैं, वो वहाँ आके वो इंसान रुक जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशन की बात करना है, कनेक्ट करना है, इक्वल गिव एंड टेक करना है, जस्टिस करना है, जो गलत किया है उसको सही करना है, बहुत कुछ सोचते हैं, फ़ोन उठाते हैं, टेक्स्ट करते हैं, सेंड करने के पहले बहुत सोचते हैं, उसके बाद उसको डिलीट कर देते हैं। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो एनर्जी कैसी है इस रीडिंग की? जहाँ पे ग्रोथ है, जहाँ पे वार्मथ है, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है, जहाँ पे म्यूचुअल वैल्यूज़ है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ एक्ट करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत की कमी है। डर है बहुत ज़्यादा, आपका खौफ है इनको बहुत ज़्यादा। कितना डरा है आप लोगों ने? ये जो इंसान है ना, वो डरे हुए हैं, ठीक है। डरे हुए मतलब ये है ना, ज़रूर इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसका डर इनको ऐसा है कि कितनी भी फीलिंग्स के साथ ये इंसान आपके पास आएंगे, लेकिन जब आप इनसे कुछ पूछोगे ना, तो ये इंसान आपकी नज़रों में अपने आप को गिरता हुआ, या आपके नज़रों में अपने लिए नेगेटिविटी, नेगेटिव फीलिंग्स, नफ़रत, वो सब नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। बस यही डर है, और कुछ डर नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप हंटर लेके खड़े हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके नज़र में जो प्यार उन्होंने देखा है, अब आपकी नज़र में नफ़रत या गुस्सा, वो सब देखने की हिम्मत इनको नहीं है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो थोड़े से कार्ड्स हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड। सो आपके साथ कुछ बिल्ड तो करना चाहते हैं इंसान, कुछ सही तो करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, बस वही बात है, ठीक है। सो ये ऐसे लोगों की एनर्जी है, ये स्प्रिट ऐसे लोगों की है जिनकी बीच बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं और बहुत बुरी तरह से रिश्ता ख़त्म हुआ है या फिर सेपरेशन आया है, वैसे लोगों की एनर्जी है, ठीक है।
Some more guidance, please, divine. Some more guidance, please. One more time, please. Oh. Isolation, search, the end, weakness, family, and heartbeat. इमोशनल बैगेजेस की एनर्जी, मैंने बोला ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे इंसान, उसके बाद आपके पास आएंगे. सो आइसोलेशन की एनर्जी है, लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. सो किसी और के साथ भी इंसान इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं अपने लाइफ में. ये इंसान बस देख रहे हो ना, हाथ में फ़ोन है और एनर्जी ऐसी है कि आपको टेक्स्ट करें और उसको डिलीट करें. ठीक है, मतलब हिम्मत नहीं बढ़ रही है. तो कोई और कहीं और डिस्ट्रैक्शन भी इंसान नहीं कर पा रहे हैं. इनका मन ये है कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, आपसे कनेक्ट करें, जो भी आप चाह रहे थे इस रिश्ते में, जैसे आपकी मर्जी थी, जो आपकी डिमांड्स थे उनको पूरा करें. लेकिन इनको पता है कि वो सब करने के लिए इनको एक्शन लेना होगा आपके टूवर्ड्स, जिसकी हिम्मत इनको नहीं मिल रही है. ठीक है, सर्च की एनर्जी है, ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेस. सो ऐसा हो सकता है कि इंसान आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्च कर रहे हैं, मे बी आपने इनको ब्लॉक किया है तो दूसरी आईडी से सर्च कर रहे हैं, या फिर कोई और तरीका खोज रहे हैं किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी और ज़रिए से, मतलब किसी और तरह से आपको इंडिकेट कर सके, आपकी स्टोरीज़ को देखकर, आपके स्टेटस को देखकर कुछ ऐसा इंडिकेट आपको कर सके कि आपको समझ में आए कि इंसान आपको खोज रहे हैं या फिर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं. एक ऐसी एनर्जी. दी एंड की एनर्जी है, नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, मूव ऑन. सो ये ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे ये इंसान जब कनेक्ट करने के बारे में सोचते हैं तो फिर इनको लगता है कि नहीं हो पाएगा, बहुत हिम्मत चाहिए इस रिश्ते में एफर्ट्स लेने के लिए, या फिर आपसे कनेक्ट करने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, या फिर आप बहुत कुछ पूछोगे. एक ऐसी एनर्जी. अच्छा, ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने क्लोजर दे दिया है इस रिश्ते में, जहाँ पे आप अब और नहीं चाहते हैं इस रिश्ते में और कनेक्ट करना. ठीक है, सो ये एक डर इनके मन में, जहाँ पे इनको लगता है कि अगर आप मूव ऑन कर गए हैं, अगर आप आगे बढ़ गए हैं इस रिश्ते से, इस इंसान से, तो अगर ये आएंगे तो आप फॉर श्योर इनको आप इंसल्ट करोगे, आप कुछ ऐसा बोलोगे जिससे कि ये हर्ट हो. और ये अपने आप को हर्ट आपसे तो नहीं करना चाहते हैं, भले किसी और से कर ले, आपसे इंसान हर्ट नहीं करना चाहते हैं खुद को. ऐसी एनर्जी है. वीकनेस की एनर्जी है और ये आपकी एनर्जी है. माई वर्स्ट फियर इज़ लूजिंग यू, आई वॉन्ट लेट यू गो. ये मुझे ऐसी म्यूचुअल एनर्जी दिख रही है ना जहाँ पे वीकनेस है आप दोनों एक दूसरे की. अलग होते भी हैं ना तो बहुत दिन तक अलग नहीं रह पाते. एक ऐसी एनर्जी, बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हो, या फिर कनेक्ट करने का मन करता होगा दोनों का ही, बहुत जल्दी गुस्सा ख़त्म हो जाता होगा, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है. ठीक है, सो यस. तो दोनों अलग होते हैं जब, तो बहुत मायूसी सी छाई रहती है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं एक दूसरे को आप लोग. ऐसी एनर्जी दिख रही है. ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, मे बी आई एम बिजी विथ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू नीड टू एक्सेप्ट इट. मे बी इस इंसान के लाइफ में फैमिली है, या किसी और से मैरिड हैं, या इनकी फैमिली इस रिश्ते को अप्रूवल नहीं दे रही है, या कुछ ऐसा है जहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है आपके इस कनेक्शन में, जिसके चलते भी इनको हिम्मत नहीं होती है. ठीक है, अब हिम्मत मे बी आपको फेस करना, या आपको होप्स देकर फिर से पीछे हटना, या अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं धोखा देना, या ऐसी कुछ एनर्जी जहाँ पे ये इंसान हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए. ठीक है, देखिए कनेक्ट करना ज़रूर चाहते हैं, रीयूनियन ज़रूर चाहते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करते दिख रहे हैं अपनी फैमिली के चलते, में भी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते, फियर के चलते, डर के चलते. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है. हार्ट बीट, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू. सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप, मैंने बोला ना, आप इनके लिए लाइट हो, रोशनी हो, ऑक्सीजन हो, जहाँ पे इनको लगता है कि आप नहीं होंगे तो एक दम घुटना, एक रेस्टलेस होना, एक बहुत ज़्यादा सफिस्टिकेटेड एनर्जी फील करना. ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे इंसान को ऐसा लगता है कि आप ऑक्सीजन हैं, आप नहीं होंगे तो इनका गुजारा नहीं चलेगा. लेकिन अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब कुछ डिसीजन लेने के लिए इंसान रेडी हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी. एंड टेम्परेंस की एनर्जी है जहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है. सो इमोशनल बैगेज वाली एनर्जी है. माई हार्ट इज़ टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस. तो या तो ये इंसान आपसे हर्ट हो रहे हैं, या तो इनकी ओवरऑल लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो कि इनको हर्ट कर रहे हैं. तो ये इंसान बहुत इमोशनली बहुत ड्रेन्ड है, जहाँ पे ये खुद को थोड़ा सा स्टेबल करना चाहते हैं और उसके बाद आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं. मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है. ठीक है, सो मैसेजेस देखेंगे हम. डिवाइन प्लीज गाइड सम मैसेजेस, प्लीज डिवाइन. वन मोर टाइम प्लीज.
यू स्मेल गुड, मे बी आपकी स्मेल इनको बहुत पसंद है, आपको बोलते होंगे आपकी स्मेल इनको बहुत पसंद है, ये जो परफ्यूम आप लगाते हो वो बहुत पसंद है इनको, ऐसा कुछ, ठीक है। यू कैन गेस वट आई एम गोइंग टू से, जो भी ये बोलना चाहते हैं आप समझ जाते हो, मतलब इनके बोलने के पहले ही आप समझ जाते हो कि इनके दिल में क्या चल रहा है और इंसान क्या बोलने वाले हैं अभी, ओके। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर, मतलब आप दोनों को पता है कि आप दोनों ही मिलके इस सिचुएशन को या फिर इस रिश्ते को सही कर सकते हो, ये जानते हो आप लोग, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं सोचने के बावजूद भी। होल्डिंग योर हैंड वाइल वॉचिंग अ मूवी इज़ जस्ट ऑसम, तो मे भी कभी आपने बैठ के मूवी देखा होगा एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर, कभी थिएटर में, घर पे, ऐसा कभी देखा होगा, और ये चीज़ वो चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है, ये वो ये बोलना चाहते हैं। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन अर्थ, आपकी स्माइल इनको बहुत पसंद है, इंसान ये बोलना चाहते हैं। यू आर एबल टू फाइंड ब्यूटी इन स्मॉल थिंग्स एंड शो मी हाउ टू अप्रिशिएट इट, सो आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को ढूंढ लेते हो और इनको भी आप सिखाते हो कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना चाहिए, आप इनको भी सिखाते हो, खुद भी आप जानते हो, ये बोलना चाहते हैं। यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग, मतलब इनको पता है कि आपके पास ये इंसान आएंगे अपनी कोई भी प्रॉब्लम को लेके तो आप फिक्स कर दोगे उस प्रॉब्लम को, ठीक है, आप मैजिशियन हैं, इनको ऐसा लगता है। आई लाइक हाउ यू कैन शेयर एवरीथिंग विथ मी, इनको अच्छा लगता है जब आप बहुत कुछ इनसे शेयर करते हो, बहुत कुछ बोलते हो, खुली किताब की तरह जब आप बिहेव करते हो तो इनको बड़ा अच्छा लगता है, ओके। यू आर द लाइट इन माई लाइफ, मैंने बोला ना आप इनके लाइफ में रोशनी है, लाइट हाउस है अभी आप इनके लाइफ में, जहाँ भी इनको लगता है कि आपसे इनको लाइट चाहिए, इनकी लाइफ के अंधेरे को आप दूर कर सकते हो, इनको ऐसा लगता है। आई मिस यू इवन व्हेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम, भले आप दूसरे कमरे में क्यों ना रहते हैं फिर भी आपको ये मिस करते हैं, मतलब आपका साथ ये इंसान हमेशा चाहते हैं, एक ऐसी ना जिए, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। हर हर महादेव।